Hi students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are fine and I hope that you are doing your work neat and clean. मुझे उम्मीद है कि आप अपना वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और रिटर्न वर्क के साथ साथ आप अपना लर्निंग वर्क भी बेटा अगर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट होगा, ये टेस्ट ऑनलाइन हो या जब भी आपके स्कूल खुले, तो आपके लिए ये लर्निंग जो आप कर रहे हो, लर्न करने का जो वर्क जो कर रहे हो, करोगे या कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन, द लेसन नंबर 4 पार्ट 3. बेटा पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि बिपिन बाबू के पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है चुन्नीलाल. चुन्नीलाल जो कि उसके स्कूल का मित्र है, वो उसके पास आता तो है. उसकी जो समय है इसका जो बहुत ख़राब समय चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, पैसे नहीं है. वह उससे हेल्प के लिए आता है किसके पास? बिपिन बाबू के पास. पर चुन्नीलाल जब भी आता है बिपिन बाबू के द्वारा कोई सहायता उसके पास, यानी कि कोई सहायता उससे नहीं की जाती है, यानी कि बिपिन बाबू उसके लिए कोई सहायता नहीं कर पाते हैं. और पर फिर भी ये बार बार आता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ हेल्प वहाँ से मिल जाए, पर वो नहीं कर पाता है. पर उसे याद आता है कि शायद ये व्यक्ति उसकी रांची यात्रा के बारे में कुछ बता सके, तो वो उससे कंफर्म करने की कोशिश करता है चुन्नी बाबू से बिपिन बाबू पूछते हैं उस रांची ट्रिप के बारे में जो कि उनकी 58 की है. 58 यानी कि जो है हमारा 1958 है, उसके बारे में, यात्रा के बारे में पूछता है. तो ये इस बात के बारे में कंफर्मेशन कर देते हैं, यानी कि ये इसको सही बताते हैं जो ये यात्रा है बिपिन बाबू ने की है. अब बिपिन बाबू इस बात से कितना परेशान होते हैं, वो उनका खाना पीना और वो बैठना उठना, अच्छी तरह से काम करना, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है जैसा वो करते आए हैं. अब जैसा कि चुन्नीलाल कहते हैं कि तुम्हें इतनी भी बात याद नहीं है तो तुम्हें किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए. अब इस पार्ट में हम 3rd पार्ट के अंदर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसमें देखेंगे कि वो डॉक्टर से मिलते हैं. बेटा सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था. हमने छोड़ा था डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, यानी कि चुन्नी बाबू बिना अपनी जॉब की बात किए हुए ही वहाँ से चले जाते हैं. उसके बाद ये कहते हुए कि तुम्हें एक परामर्श लेना चाहिए डॉक्टर से इसके बारे में कि तुम्हारी जो याददाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. अब एक और कैरेक्टर इसमें आया है बेटा जिसका नाम है परेश चंदा, यानी कि डॉक्टर चंदा एक और कैरेक्टर है इसमें. तो बिपिन बाबू, परेश चंदा इनका पूरा नाम है, परेश चंदा जो डॉक्टर हैं वो उनके पास यानी कि बिपिन बाबू जाते हैं. एक यंग फिजिशियन है, उनकी आकृति फिगर के बारे में बताया है कि ब्राइट आइज़ है उनकी एंड शार्प नोज़, एक लंबी नाक है. ये कह सकते हैं कि एक तीखी नाक और चमकीली आंखें वाला चेहरा. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स का मीन्स होता है बेटा, सिम्टम्स होता है लक्षण. वह बिपिन बाबू की बीमारी की लक्षण के बारे में सुनकर विचारशील हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं. वो सोचते हैं और कहते हैं लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली का मीन्स होता है निराशा से. बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा निराशा से, सुनो डॉक्टर, यू मस्ट क्योर मी ऑफ
दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना है, क्योर करना है, इलाज करना है। कांट टेल यू हाउ इट इज़ इफेक्टिंग माई वर्क, मैं ये नहीं बता सकता कि यह मेरे काम पर कितना प्रभाव डाल रही है, मैं यह नहीं बता सकता तुम्हें। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, डॉक्टर चंदा भी सदमे में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सेड, जो मिस्टर चौधरी ने कहा उसे सुनकर। आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स, मैंने ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं किया जैसी तुम्हारी है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, सच में यह मेरे काम के एक्सपीरियंस से बहुत दूर है, यानी कि मेरे बस में नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, परंतु मैं तुम्हें एक सुझाव जरूर देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारे ऊपर काम करेगा या नहीं, बट इज़ वर्थ अ ट्राई, परंतु तुम्हें जरूर ही इसे ट्राई करना चाहिए। यानी कि करने से अगर कुछ हो जाता है तो ज़रूर करना चाहिए, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये सही भी हो, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ ये सफल भी हो तुम्हारे ऊपर, पर करने ना, यानी कि करने में बुराई क्या है। यू मस्ट, उसके बाद वो कहते हैं बट आई हैव सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ ही अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म, और ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनक्सियसली, बिपिन, लीन्ड का मीन्स बेटा होता है झुकना, नीचे झुकना, और नक्सियसली का मीन्स होता है परेशान, यानी कि परेशान था, उदास था, निराशा से वो उसकी ओर झुका। एज फार एज आई कैन मेक आउट, मेक आउट मतलब जैसे मेरा विचार है या जैसी मेरी समझ है। सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी भी राय यही होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें जरूर ही रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, हो सकता है कि पूरा का पूरा यात्रा वृतांत, यानी कि जो ट्रैवलिंग है तुम्हारी, तुम जो वहाँ पर गए हो सकता है तुम्हारे माइंड से वो स्लिप हो गया हो। वट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, परंतु मैं तुम्हें सलाह जरूर देता हूँ कि तुम्हें जरूर रांची एक बार जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, शायद हो सकता है कि वहाँ जाने पर, वो जगह देखने पर तुम्हें कुछ याद आ जाए, उस यात्रा के बारे में कुछ रिमाइंड हो जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा करना संभव भी, यानी कि असंभव भी नहीं है, तुम कर भी सकते हो। मोर देन दैट आई कांट डू एट दैट मोमेंट, आई एम प्रेस्क्राइब अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र, मैं तुम्हें इसके लिए यानी कि ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता हूँ। एक दवाई है उसके बारे में बताता है, एक टॉनिक दे देता हूँ, और वो कहते हैं कि सोना, स्लीप इज़ एसेंशियल, इनके साथ साथ सोना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नींद लेना बहुत आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और नहीं तो रोग के लक्षण और ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये जो रोग है, यानी कि ये भूलने वाली बीमारी है, और ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू कुछ अगले दिन थोड़ा आराम महसूस कर रहे थे, बेहतर महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसके बाद उन्होंने प्रोक्योर्ड का मीन से प्राप्त करना, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट एक प्राप्त किया, यानी कि बुक किया, फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी इवनिंग को, उसी शाम को। तो बेटा जैसे वो अपनी टिकट को बुकिंग, यानी कि बुकिंग हो जाती है उनकी टिकट की, और बुक कर देते हैं अपनी टिकट को, तो फिर वो वहाँ जाएंगे। फोर्थ पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है अब, पार्ट इसका फोर्थ लेसन का फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट है। इसके अंदर आप जल्दी ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जो ये थिंग्स हैपन हो रही थी विपिन बाबू के साथ, वो किस वजह से हो रही थी,
और क्या इनका जो हल है, सॉल्यूशन है, क्या हो पाता है, पढ़ते हैं इसमें। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अगली सुबह रांची स्टेशन पर उतरते ही उसने अनुभव किया कि वह यहाँ पर कभी आया ही नहीं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आए। अ टैक्सी, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और टैक्सी लेकर पूरे यानी कि उन्होंने वहाँ पर चक्कर लगाए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल एंड द बाजार्स, मोराबादी हिल्स, with none of these had he slightest acquaintance का मीन्स होता है जानी पहचानी, परिचित होनी। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उन्होंने जब देखी, स्ट्रीट्स है, बिल्डिंग है, बाज़ार हैं, होटल्स हैं, और एक मोराबादी हिल्स जो स्टेशन है वहाँ गए, पर कोई भी चीज़ उन्होंने जानी पहचानी नहीं लगी उन्हें। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प, एक हुड्रो फॉल्स है यानी कि एक झरने वाली जगह है, वहाँ पर क्यों नहीं जाया जाए, यानी कि वो सोचते हैं वहाँ और जाया जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम, उनको इस बात पर भी विश्वास नहीं था कि शायद वहाँ जाने पर भी उन्हें ये पता लग जाएगा। ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, परंतु वो ये कोशिश करके जाना चाहते थे और ये नहीं जानना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि ये हो जाए कि मैं बिना कोशिश करे ही वहाँ से आ गया। तो एक ये लास्ट और थिंग्स थी जिसके लिए वो सोच रहे थे कि वहाँ और जाके देखा जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो बट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही डिड नॉट ट्राइड इनफ। सो ही अरेंज अ कार, उन्होंने एक कार अरेंज की एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और हुड्रो फॉल्स के लिए दोपहर को चल दिए, आफ्टरनून में। At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। यानी कि दो गुजराती वहाँ पर जो घूमने के लिए आए हुए थे, बिपिन बाबू को उन्होंने, उन दो व्यक्तियों ने बिपिन बाबू को अचेत अवस्था के अंदर एक बड़े से पत्थर के पास पड़ा हुआ पाया, यानी कि बिपिन बाबू अचेत अवस्था में थे, बेहोश हो गए थे। When he came around, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished। और जब वो होश में आए तो सबसे पहली चीज़ इनकी जो उन्हें उनके मुंह से निकली, यानी कि सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि मैं फिनिश हूँ, मतलब ख़त्म होता जा रहा हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगले दिन बिपिन बाबू कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि वो अब बचेंगे ही नहीं। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ भूल जाएंगे, यानी कि सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की क्षमता, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, माइंड का संतुलन भी वो खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असेलम एट, क्या वो पागल खाने की ओर जा रहे हैं। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, अब इससे ज़्यादा बिपिन बाबू कुछ नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही रेंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, यानी कि उनका इलाज करने के लिए उन्होंने कहा, डॉक्टर चंदा को बुलावा भेजा, उन्होंने पूछा। देन आफ्टर शोवर, उसके बाद वो नहाए शोवर में। ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, क्लैम्प्ड का मीन्स होता है रगड़ना। फिर वो एक बैग जो बर्फ़ का था अपने सर पर रगड़ने लगे, यानी कि उन्होंने बर्फ़ का जो एक जैसे लगाते हैं आइस हम किसी चीज़ में रख कर, वो उन्होंने रगड़ी, अपने माथे पर लगाई। जस्ट देन द सर्वेंट बोट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, उसी समय उनका एक जो नौकर था वो एक लेटर लेकर आया जो कि उनके लेटर बॉक्स में कोई डाल गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन अ रेड इंक ऑन इट, ग्रीनिश कलर का यानी कि ग्रीन कलर का जो एनवलप था उस पर रेड कलर से नाम लिखा हुआ था। अबोव द नेम इट्स सैड, यानी कि उस नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मीन्स होता है विश्वासपूर्ण है कह सकते हैं, गुप्त है कह सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी कंडीशन जैसी थी उसकी, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर,
उन्होंने सोचा जैसी कंडीशन है उसमें शायद सुधार आ जाए। उस लेटर को उन्होंने ओपन करने की सोची। ही टोड ओपन द एनवलप एंड लुक आउट एंड टुक आउट द लेटर, और उसके बाद उन्होंने लेटर बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड। अब वो क्या पढ़ते हैं, वो जो पढ़ते हैं बेटा आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। पूरा का पूरा कंक्लूज़न, पूरा का पूरा कंक्लूज़न, पूरा का पूरा अर्थ आपको पता लग जाएगा कि उस लेटर को पढ़ने के बाद विपिन बाबू को क्या महसूस होता है। यानी कि सारी बातें जो इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ी हैं कि वो कितनी सच हैं परिमल घोष की बातें, या कितनी झूठ है, या फिर किस वजह से ऐसा होता है कि वो उस बात को याद नहीं कर पाते हैं। सो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। इनफ फॉर टुडे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।